सीएनजी और पीएनजी के दामों में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, सरकार के इस फैसले से अब सीएनजी और पीएनजी के दामों में करीब 10% तक की कमी आ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार का वो फैसला कौन सा है और सरकार को क्यों मजबूर होना पड़ा दामों में कटौती करने को। दरअसल सरकार ने अब सीएनजी और पीएनजी के जो दाम तय करने के मानक होते हैं उनको बदल दिया है। मानक को न सिर्फ बदला है बल्कि नेचुरल गैस पर एक कैप भी लगा दिया है। अभी तक जो नेचुरल गैस थी वो $8.5 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट के हिसाब से थी, जिसमें कमी करके अब $6.5 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट कर दी गई है। तो इस कैप के वजह से अब जो सीएनजी और पीएनजी के दाम हैं वो घट जाएंगे। अब कितने घटेंगे ये आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा। दरअसल पीएनजी के जो दाम हैं उसमें 10% तक की कमी आ सकती है और जो सीएनजी के दाम हैं उसमें 6 से 9% की कमी आ सकती है। यानी अभी सीएनजी तकरीबन ₹79.56 में है, जो कम होकर ₹73 के आसपास में आ सकती है। इसी तरह जो पीएनजी गैस है उसके अगर सिलेंडर मान लीजिए कि ₹1000 का है तो उसमें तकरीबन जो है वो ₹100 तक की कमी आ सकती है। क्योंकि ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग इनके ऊपर में टैक्स है, तो इसके वजह से मोटे तौर पर आप समझिए कि 10% तक की जो है वो कमी सीएनजी और पीएनजी गैस के दामों पर आ सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार ने ये कदम क्यों उठाया। दरअसल सीएनजी के अगर दामों की बात करें तो अक्टूबर 2022 में जो सीएनजी के दाम थे वो तकरीबन ₹45.50 थे, जो एक साल या सवा साल में बढ़कर ₹79.56 हो गए। इसी तरह अगर हम पीएनजी की बात करें तो 2022 जनवरी में पीएनजी के दाम ₹35.61 थे, जो अब बढ़कर ₹53.65 हो गए हैं। तो इसी के चलते जो महंगाई का बोझ है वो आम आदमी पर पड़ रहा था। दूसरी ओर जो सीएनजी की गाड़ियां हैं उनकी बिक्री में तकरीबन 15 से 20% तक की कमी आने की संभावना जताई जा रही थी। साथ ही सीएनजी के दाम बढ़ने से जो ट्रांसपोर्टर हैं उनका भी जो लागत है वो लगातार बढ़ रहा था, जिससे जो आम और ज़रूरी सामान हैं उनके लाने ले जाने का जो खर्चा है वो बढ़ गया था और इसका असर महंगाई पर पड़ रहा था। तो इसी के चलते सरकार ने अब इस तरीके की राहत देने की बात कही है और ये जो राहत है सीएनजी और पीएनजी पर ये शनिवार से लागू होने की संभावना है।